होता है, तो ये जो होता है आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों अपवर्तन के कारण होता है, यानी यहाँ पर बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में एटीपी ऊर्जा किस आपकी मेरे प्यारे साथियों ऑर्गेनेल के अधिकतर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये आपका किसमें अधिकतर बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपको मेरे प्यारे साथियों पहले से ही आपको जो है इन 120 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का पता था। आपको जो टारगेट देता हूं मैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको 55 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देखता हूं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 55 क्वेश्चन सही करने के टारगेट को अचीव कर पाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेबेयर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को कह दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमोनिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इनमें आप चारों विकल्पों में से आपको उपधातु पहचाननी है कि इनमें से कौन सा जो है एक तत्व जो है आपका उपधातु है। तो सिलिकॉन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस विटामिन की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी कवर कराया है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा। तो बात करूं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये जो होता है आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों विटामिन ए की से होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रकाश का विचलन किसके कारण होता है। तो प्रकाश के विचलन की बात करते हैं। प्रकाश का जो विचलन होता है विवर्तन के कारण होता है, यानी डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे अधिक आपका द्रव्यमान किस परत में है। तो पृथ्वी के सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करते हैं, तो पृथ्वी का जो सबसे अधिक द्रव्यमान है वह आपका बाह्य कोर में है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल आपका विषम स्वर उत्पन्न करता है। तो विषम स्वर जो केवल उत्पन्न करता है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या करता है, बंद ऑर्गन पाइप में एक आपका वायु स्तंभ का, यानी इसमें ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो पाचन तंत्र में आपसे पूछा क्या गया है, वसा का पाचन। ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी मैं कह दूंगा कि वसा का पाचन। अगर मैं बात करूं वसा के पाचन की, तो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत पर आपका किस आपका सेट ऑफ आपका स्फीयर स्तर में अधिक पाई जाती है। तो ये कौन से स्तर में अधिक पाई जाती है, तो आपका सही जवाब इसमें बन जाएगा आपका मध्य स्तर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है ये आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख दूंगा, यानी मैं इस क्वेश्चन को आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो इसके आविष्कारक की बात की गई है, इसका जो आविष्कार क्या था वह आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाती है, यानी जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है आप ध्यान देंगे वह 4 गुना हो जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन विटामिन सी से आपका सर्वाधिक प्रचुर है। तो विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी जो सर्वाधिक आपका पाया जाता है ये आपका किसमें पाया जाता है, तो ये आंवला में पाया जाता है। आंवला इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन कैसे होता है। तो अधिकांश परिवहन जो होता है ये आपका आप मेरे प्यारे साथियों बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 में भी आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लगती। तो लोहे में जंग नहीं लगती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लोहे में जंग नहीं लगती, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं लगती, नहीं लगती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का जो है सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें आपका रेखीय गति के समान आयाम होता है। तो रेखीय गति के समान आयाम की बात करेंगे तो आवेग इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। डीएनए प्रकृति किस अवस्था में होती है। तो डीएनए की बात करेंगे, ये जो होती है मेरे प्यारे साथियों एस चरण में होती है, एस चरण सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो तरंगे किस प्रक्रिया से वायुमंडल में परिवर्तित होती हैं। तो रेडियो तरंगे जो है ये मेरे प्यारे साथियों वायुमंडल में जो परावर्तित होती है आयनन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मुख्य आपका किस एंजाइम द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन जो मुख्यतः होता है वह किस एंजाइम द्वारा होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा आपका प्रोटीन का पाचन होता है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित गैसों में किसमें आपका लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो बात क्या की गई है, मोस्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के जो नाम से भी जाना जाता है वह आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपका लाफिंग गैस के नाम से भी मेरे प्यारे साथियों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बार बार आपसे आपकी परीक्षा में बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह आपकी थॉमसन ने की थी, यानी ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जल का विद्युत अपघटन किस गैस का अधिकतम उत्पादन करता है। तो जल का विद्युत अपघटन जो है किस गैस का अधिक उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो करता है हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होने की बात की गई है, अधिकतम जो होती है ये आपके निर्वात में होती है। निर्वात इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्रोत में यानी किस स्रोत में मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त होने की बात की गई है, मस्तिष्क की ऊर्जा आपकी प्राप्त होती है। तो इसमें आपका ग्लूकोज आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से आपका क्या कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दूंगा। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका जेई और मेरे प्यारे साथियों टेक्नीशियन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया का आकार, जो बैक्टीरिया का आकार है वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से मेरे प्यारे साथियों आपका प्रोकैरियोटिक आपका कहलाता है, यानी इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमाणु। पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन हटाने पर क्या बनता है। तो पोटेशियम परमाणु में अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इलेक्ट्रॉन हटाने पर मेरे प्यारे साथियों आपका के प्लस बनता है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ध्वनि का प्रतिध्वनि, तो ध्वनि के प्रतिध्वनि आपका सुनने के लिए न्यूनतम जो आपकी मेरे प्यारे साथियों दूरी होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर लगभग आपकी न्यूनतम दूरी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया थाइमिन की कमी से क्या परिमाण होते हैं। यानी थाइमिन थाइमिन की बात आपसे की गई है। थाइमिन की कमी से कौन सा आपका रोग मेरे प्यारे साथियों उत्पन्न हो जाता है। तो बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। तो आप हमें बताएंगे थाइमिन। थाइमिन मेरे प्यारे साथियों किसे कहा जाता है, विटामिन बी को भी थाइमिन के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग की बात आपसे की गई है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस हार्मोन को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख लीजिएगा। चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों एक शिफ्ट की नहीं बल्कि 3 से 4 शिफ्ट में आने की संभावना को मेरे प्यारे साथियों मैं इस क्वेश्चन की 99% मैं मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का वादा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में मेरे प्यारे साथियों आ जाता है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपका एंड्रेनालिन। इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। तो न्यूटन के तीसरे नियम का जो उदाहरण है हम यहाँ पर बात करेंगे इन चारों विकल्पों में से। तो रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है। तो ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है, आपका सही क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 33 में मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब हमें ठंड लगती है या हम मेरे प्यारे साथियों ठहरे हुए होते हैं तो त्वचा की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारी त्वचा के केस उठ यानी केस जो है रोंगटे उठ जाते हैं। ऐसा मेरे प्यारे साथियों क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका कारण क्या है। अगर हम बात करें इसके कारण की कि हमारे ठंड में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों इसमें सही जवाब क्या बन जाता है, ओरेक्टर पीडी। इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पानी तरल से गैस बदलने समय कौन सी ताप स्थिर रहता है। यानी पानी जो है तरल माध्यम से पानी को हम गैस में बदलते समय कौन सा जो है ताप मेरे प्यारे साथियों स्थिर रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो स्थिर रहता है वह आपका क्वथनांक स्थिर रहता है। क्वथनांक इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का प्राकृतिक फिल्टर है। तो रक्त का प्राकृतिक फिल्टर तो आपका यकृत वही है, आपका गुर्दा ही है। गुर्दा आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी दो चीजें आवश्यक हैं। तो लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यक है वे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी चैनल पर नए हो और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन वो चुनिंदा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपकी सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन जो है तराशा हुआ होता है, एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए दावेदार बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ग्रुप डी में मेरे प्यारे साथियों आप सिलेक्शन पाने
पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराएं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा? तंत्रिका इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस गुण के आधार पर बनाई थी? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वह किस नियम पर आधारित थी? तो ये जो थी परमाणु द्रव्यमान थी। परमाणु द्रव्यमान आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को आपका यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39वीं। तो ये आपका ओ नेगेटिव इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एसआई इकाई आपसे पूछी गई है। तो विद्युत धारिता की एसआई इकाई आपकी मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाती है? आपकी अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक की बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक आपका मेरे प्यारे साथियों तंत्रिका तंत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किसका बहुलक है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसका बहुलक है? तो ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड का जो है मेरे प्यारे साथियों डीएनए आपका बहुलक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो हरित शैवाल जो कहा जाता है आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्लोरोफाइसी को जो कहा जाता है आपका हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो लगभग 0.33% मेरे प्यारे साथियों होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 में मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो कोशिका चक्र के सबसे लंबे चरण की बात की गई है। तो जीवन चरण जो है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिलता है और अक्सर आपके एग्जामों में मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के सूत्र की बात करें तो F बराबर ma इस क्वेश्चन का